जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत वर्क एंड टाइम में न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 3। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 20 व्यक्तियों को किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। 20 दिन लगते हैं, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए कि शेष कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाए। यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, 20 व्यक्तियों को किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 20 दिन लगते हैं, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए कि शेष कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न क्या दिया है उसे ध्यान दीजिएगा। 20 व्यक्तियों को किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। यहां पर व्यक्तियों की संख्या P1 बराबर है 20। किसी कार्य का 1/3 भाग ही पूरा किया जा रहा है, अर्थात कार्य बराबर है किसी कार्य का 1/3 अर्थात W/3। कार्य पूरा करने में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। नंबर ऑफ डेज है, दिनों की संख्या है 20। तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए। इसका मतलब यह है कि 20 व्यक्ति पहले से अवेलेबल है, इसमें और कितने व्यक्ति लगाए जाए, अर्थात यहां पर P2 बराबर 20 पहले से अवेलेबल है, मैंने मान लिया कि X व्यक्ति और लगाए जाए। तो यहां से हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि शेष कार्य, ध्यान दीजिएगा W2, यहां पर कार्य को हमने W माना है, उसमें से 1/3 भाग कार्य पहले से हो चुका है अर्थात W/3। तो शेष कार्य, अगर पूरे कार्य में से अगर आप जो कार्य हो चुका है उसे घटा दिया जाए तो शेष कार्य आ जाएगा। तो यहां पर W/3 कार्य हो चुका है, इसे घटा दीजिए। पूरे काम में से अगर W/3 कार्य हो चुका है उसे घटा देंगे तो शेष कार्य आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, यह आ जाएगा 2W/3। तो यहां पर शेष कार्य 2W/3 कार्य करना बाकी है। तो शेष कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाए और इस कार्य को हमें करना है 25 दिनों में। तो यहां पर इसलिए पूछा कि और कितने व्यक्ति लगाए जाए, अर्थात यहां से X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P1 T1 D1 और अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। तो यहां पर P1 की वैल्यू है 20 इंटू T1 की वैल्यू, यहां पर T1 T2 नहीं दिया गया है, अर्थात प्रतिदिन दोनों केस में समान घंटे लगते हैं, तो इसे स्किप करना है। D1 की वैल्यू है 20 बटा W1 की वैल्यू है W/3 बराबर P2 की वैल्यू है 20 प्लस X
20 प्लस एक्स इंटू T2 की वैल्यू दोनों केस में समान है, D2 की वैल्यू है 25 दिन बटा शेष कार्य W2 का वैल्यू है 2W/3। अब यहां से आप 3 से 3 काट दीजिए, W से W काट दीजिए। यहां पर आप काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5 चौक 20, 55 25, इससे ज्यादा कुछ नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 2 160 बराबर यहां बचेगा 5, 5 दूनी 10 100 प्लस ये हो जाएगा 5x, 160 में से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 60 बराबर 5x, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो देयरफॉर x बराबर होगा 12 व्यक्ति, अर्थात 12 व्यक्ति और लगाए जाएंगे तो शेष कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 300 व्यक्तियों, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 300 व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, तो बताइए कितने व्यक्तियों के द्वारा उसी कार्य के 1/5 भाग को पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। 15 दिन लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है। तो इसके सॉल्यूशन को हम ध्यान देते हैं। 300 व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, मतलब यहां पर कार्य पूरी तरह से 16 दिन में कंप्लीट हो जाता है और व्यक्ति लग रहे हैं 300, तो P1 बराबर है 300। किसी कार्य को पूरा करने में यहां पर 16 दिन लगते हैं, तो सिंपली सी बात है, कार्य है W1 और इसको हमने मान लिया W, मतलब ये कार्य पूरा हो रहा है, तो इसे 16 दिन लगते हैं, तो D1 बराबर है 16 दिन। तो बताइए कितने व्यक्तियों के द्वारा, यहां पर पूछ रहा है कितने व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात दूसरे केस में हमें P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितने व्यक्तियों के द्वारा उसी कार्य के 1/5 भाग, उस कार्य को हमने W मान लिया है, तो उसी कार्य के 1/5 भाग अर्थात W2 बराबर होगा उसी कार्य का 1/5 भाग अर्थात W/5 को पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। चलिए, जबकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। P1 की वैल्यू है 300 इंटू T1 की वैल्यू है, यहां पर T1 T2 नहीं दिया गया है, अर्थात दोनों केस में प्रतिदिन घंटों की संख्या बराबर है, तो D1 की वैल्यू है 16 अपॉन W1 को हमने माना है W कंप्लीट कार्य बराबर P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहां पर T2 कॉमन है, D2 की वैल्यू है 15 अपॉन W2 की वैल्यू है W/5, यहां से W कैंसिल कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां काट सकते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यह आ जाएगा 20, यहां पर बचेगा 20 इंटू
16, यहां पर बराबर, ये नीचे की संख्या ऊपर चले जाएगी तो ये हो जाएगा 5 इंटू P2, यहां पर 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20, तो देयरफॉर P2 बराबर होगा 16 चौक 64, अर्थात 64 व्यक्तियों के द्वारा उसी कार्य के 1/5 भाग को पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर है 64 व्यक्ति, आंसर है 64 व्यक्ति। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 400 व्यक्तियों के द्वारा, 400 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 1/4 भाग पूरा करने में 10 दिन, पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए, और कितने व्यक्ति लगाए जाए कि प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया जा सके, 20 दिनों में समाप्त किया जा सके, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, 400 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 1/4 भाग पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, लिखा है 400 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 1/4 भाग पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है 400 व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात P1 बराबर है 400 के द्वारा प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, T1 बराबर है 9 घंटे, किसी कार्य का 1/4 भाग, मैंने मान लिया कि वो कार्य है W का 1/4 भाग, मतलब W/4 कार्य पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। नंबर ऑफ डेज बराबर है 10 दिन। तो बताइए कितने और व्यक्ति लगाए जाए, कितने और व्यक्ति लगाए जाए, अर्थात यहां पर पहले से ही हमारे पास 400 व्यक्ति अवेलेबल है, इसमें और कितने व्यक्ति लगाए जाए, अर्थात यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने और व्यक्ति लगाए जाए। हमारे पास 400 व्यक्ति ऑलरेडी अवेलेबल है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त किया जा सके। यहां पर प्रतिदिन अब कार्य किया जा रहा है 8 घंटे शेष कार्य। ध्यान दीजिएगा, यहां पर
पूरे कार्य को हमने W माना है, जिसमें से W/4 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य बचेगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3W/4 और इसे पूरा करने में 20 दिन लगते हैं, अर्थात नंबर ऑफ डेज हमें दिया गया है 20 दिन। इसे हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। हम जबकि जानते हैं फॉर्मूला होता है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। रखिए P1 की वैल्यू है 400 इंटू T1 की वैल्यू है 9, D1 की वैल्यू है 10, W1 है W/4, P2 की वैल्यू है 400 प्लस X, T2 की वैल्यू है 8, D2 की वैल्यू है 20 अपॉन कार्य है शेष कार्य 3W/4। यहां से W कैंसल, 4 कैंसल, यहां से 0 कैंसल, ध्यान दीजिएगा। आगे हम काट सकते हैं यहां पर 8 से, 8 पंचे 40, ये आ गया 50, 2 से काटिए, 2 से हो जाएगा 25। यहां पर और कुछ काटने लायक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बचेगा 25 इंटू 9, ये बचेगा 25 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 3 भी यहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर, ये बचा आपका पूरा कटने के बाद 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 400 प्लस X। यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 दिए 75, 75 और 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 75 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंचे 45 का 5 हासिल आया 4, 9 सत्ते 63, 64 65 66 67, तो ये हो गया 675 बराबर ये आपका है 400 प्लस X। तो देयरफॉर X बराबर 675 में से आप 400 को घटाएंगे, 675 माइनस 400, तो यह आ जाएगा आपका 275, अर्थात 275 व्यक्ति और लगाए जाए कि यहां पर 8 घंटे प्रति दिन कार्य करते हुए शेष कार्य 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है 275 व्यक्ति। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न ध्यान देने जा रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 200 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 2/5 भाग, किसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करने में 15 दिन लगते हैं, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया जा सके। हमने सिंपली यहां पर प्रश्न में डेटा चेंज किया है, तो एक नया प्रश्न हमारे पास बन गया। प्रश्न है 200 व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात P1 बराबर है 200 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, T1 बराबर 8 घंटे, किसी कार्य का 2/5 भाग, W1 बराबर है 2/5 भाग 2W/5। मैंने मान लिया कि वह कार्य है W, इसका 2/5 भाग अर्थात 2W/5 पूरा करने में 15 दिन लगते हैं। D1 बराबर है 15 दिन लगते हैं, तो बताइए और कितने व्यक्ति लगाए जाए। ध्यान दीजिएगा, अर्थात पहले से 200 व्यक्ति अवेलेबल है, इसमें और कितने व्यक्ति लगाए जाए, मतलब X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए T2 की वैल्यू 6 घंटा, शेष कार्य यहां पर हमने मान लिया कि कार्य है W में से 2W/5 कार्य हो चुका है, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5 में से ये जाएगा 3W/5 कार्य, ये होगा शेष कार्य। पूरा करने में 10 दिन लगेंगे, अर्थात D2 की वैल्यू है 10 दिन। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर है P2 T2 D2 अपॉन W2। ध्यान दीजिएगा,
P1 है आपका 200 इंटू T1 है आपका 8 इंटू D1 है आपका 15 बटा W1 है आपका 2W बाई 5 बराबर P2 है 200 प्लस एक्स 200 प्लस एक्स इंटू T2 है आपका 6 D2 है आपका 10 और यहां पर W2 है आपका 3W बाई 5। यहां पर W5 कैंसिल कर दीजिए। यहां पर काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, यहां 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहां पर ये पूरा कट चुका है, ये पूरा कट चुका है। यहां और बचेगा 5 8 और 15, 8 पंचे 40, ये बचेगा 40 इंटू 15, 15 चौक 60, ये आ जाएगा आपका 600। तो ये आएगा हमारा 600 बराबर 200 प्लस एक्स। तो देयरफॉर x बराबर 600 में से 200 गया, ये बचेगा 400, अर्थात 400 व्यक्ति और लगाए जाएंगे कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।